ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गुरुराग्रह शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि मंगल की युति का योग चल रहा है, शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है, वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल महाराज और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि से इस वक्त मंगल का वर्चस्व बनता दिखाई दे रहा है। मंगल पूरी दृष्टि से आपकी राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, नई हिम्मत दे रहे हैं, नए रास्ते दे रहे हैं। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका राशि का स्वामी आप पर दृष्टि डाल रहा है और ये आपके लिए नई एनर्जी को एनर्जाइज करने का रास्ता बना रहा है। ध्यान रखना, ये दुस्साहस भी करा सकता है। जब आपकी राशि का मंगल जो है ना, वो साहस का स्वामी है, और जब साहस का स्वामी आपके अपने ऊपर प्रभाव डालता है तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति बड़ा सावधानी के साथ चलना चाहिए। इस वक्त बुद्धि में शनि विराजमान है, बुद्धि में शनि विराजमान है और मंगल के साथ केतु विराजमान है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि वालों के पंचम भाव में चल रहे हैं शनि महाराज और दशम भाव में बैठे हुए हैं मंगल महाराज। उनकी दृष्टि पड़ रही है 8, मंगल की दृष्टि होती है 3, एक चतुर्थ दृष्टि वो लग्न पे पड़ रही है, उसने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सुंदर काम किया। एक दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव चतुर्थ भाव पे, एक दृष्टि पड़ रही है पंचम पे, 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो शनि पर पड़ रही है। इसीलिए ये षडाष्टक योग 6, 8वें और शनि से 6ठे भाव में बैठे हैं मंगल, ये षडाष्टक योग बन गया। ये षडाष्टक योग द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है, विस्फोटक योग बनाता है। विश्व में देखिएगा द्वंद्वात्मक स्थिति, राजनीति कुनीति का योग चलता रहेगा, द्वंद्वात्मक आकाशीय विस्फोट की घटनाएं कुछ बढ़ सकती हैं। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज बुद्धि भाव में चल रहे हैं, कहीं अड़ियलपना ना ला दें, और अड़ियलपना लाए तो फिर वो क्या करेंगे, व्यवसाय में कहीं ना कहीं नुकसान दे देंगे। लेकिन हिम्मत बहुत बढ़िया है, नए कार्यों को करने के लिए हिम्मत आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े सुंदर रूप से आपको बनती दिखाई दे रही है। तो इस हिम्मत का उपयोग करने का प्रयास करें। जो हिम्मत अच्छी होती है ना, तो फिर पत्थर तोड़कर भी व्यक्ति पानी निकालने का, जो फुहारा चलाने का काम कर सकता है। इस वक्त वो बहुत बढ़िया है आपके लिए, तो इसका उपयोग आप पूर्ण रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नए संपर्क साधने के लिए अपने आप को एनर्जाइज करें, रिवाइव करें। शनि क्या कर रहे हैं इस वक्त, थोड़ी बुद्धि में जड़ता ला रहे हैं, बुद्धि में अंधकार लाने का प्रयास कर रहे हैं, और अंधकार में लाने के कारण से हिम्मत नहीं करने दे रहे थे आपको काफी दिनों से। इस वक्त मंगल ने कुछ चेंज लाकर नए संपर्कों को पुनः रिवाइव करने की, कॉल कीजिए, फोन कीजिए, बात कीजिए, बात करने में कुताही ना बरतें हैं। शनि महाराज इस वक्त आलस्य करा रहे हैं आपके राशि के दृष्टिकोण से, उस आलस्य को ही आपको त्यागना है। आलस्य त्याग कर बस एक काम और बचना है, दुस्साहस। अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें, अपनी सीमा से बाहर जाकर काम न करें। इस बात का ध्यान रखते हुए यदि आपने कार्य कर लिया तो ये जो षडाष्टक योग विश्व के लिए घातक है, आपके लिए तो खास तौर पे लाभदायक बन सकता है। और यदि आपने समर्पित कर दिया अपने आप को शनि महाराज के प्रति, तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ऐसे में कुछ खास उपाय जो आपको करने चाहिए वो भी नोट कर सकते हैं आप। आपकी राशि के दृष्टिकोण में षडाष्टक योग चल रहा है, तो आप सबसे श्रेष्ठ उपाय जो करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल और शनिवार जितने पढ़ें, ये 28 खासतौर पर जुलाई तक योग पड़ रहा है, जितने मंगल और शनि पढ़ें उसमें हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सबसे बेस्ट उपाय, हनुमान जी भी प्रसन्न, हनुमान जी कृपा हो गई तो शनि तो फिर क्या कर लेंगे। आपने कथा सुनी होगी, हनुमान जी ने शनि को दासत्व से मुक्त करवाया था, और जब उसके बाद हनुमान जी को आशीर्वाद शनि महाराज ने दिया कि जो आपके भक्त होंगे उन पर कभी कष्ट देंगे नहीं। तो आप सीधा उपाय, किसी और चक्कर में ना फंसे, सीधी तरह से उपाय करने का प्रयास करें। तो ये मंगल और शनिवार जितने भी बीच में पड़े उनमें विशेष तौर पर हनुमान जी को सिंदूर और चूल्हा, सिंदूर का चूल्हा और साथ में चमेली के तेल में मिलाकर, सुगंधित तेल में मिलाकर उनको अर्पित करने का प्रयास करें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पाठ करेंगे तो आपके लिए ये ग्रहों की स्थिति बहुत सुंदर रूप से आगे बढ़ने की स्थिति को उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि इस वक्त ग्रह योग कहीं ना कहीं बंधन युक्त योग बना रहे हैं, और ये योग कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा बंधन युक्त दे सकता है। गलत काम मत कीजिएगा,
गलत काम के गलत नतीजे होते हैं। और वो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। द्वंद्वात्मक नहीं, बंधन युक्त, कहीं ना कहीं बंधन में फंसा सकता है आपको। कहीं ना कहीं जो गलत काम में लिप्त लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कोई गलत घटना घट सकती है। इसलिए उनसे बचने के लिए दुर्गा जी का नामावली विशेष तौर पर पाठ करते रहे, वो अच्छा रहेगा उनके। तो इस प्रकार से शनि मंगल का जो परिवर्तन का योग है, षडाष्टक योग है, इसका आपने महत्व समझा। देखिए, इस महत्व को आपने समझ तो लिया, लेकिन ये गोचर का प्रभाव है। अब इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में भी क्या प्रभाव चल रहा है, कौन से ग्रह योग किस प्रकार की दशाएं बना रहे हैं, फिर आपकी जन्मपत्री में आपके दशाओं की अवस्था क्या है, आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों कुंडलियों में लग्न कुंडली प्रभावी होती है, जो लग्न दिन में करीब करीब 12 लग्न होती हैं और 12 राशियों के साथ 12 लग्न बन जाती हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा अद्भुत महत्व होता है। राशि तो करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक बार में परिवर्तन, चंद्रमा के अनुसार से परिवर्तन का योग बनता है। तो कई बार कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमारी राशि का कॉन्सेप्ट हमसे मिलता नहीं है। देखिए, उसके कारण से देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में क्या वो लग्न राशि या जन्म राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से एक अलग राशि होती है, जन्म के हिसाब से अलग राशि होती है, लग्न राशि अलग होती है, कारकांश की राशि अलग होती है। इन सबका अद्भुत महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इन सब की सूक्ष्म विवेचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गोचर के ग्रहों के साथ साथ आपकी जो दशाएं, अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उनको भी अच्छे रूप से समझना चाहिए। कई बार गोचर बहुत प्रभावी है और बहुत अद्भुत लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन अंतरदशा, दशाएं, बाकी सब ग्रहों की अवस्थाएं अंदर जो इंटरनल कुंडली में है वो ठीक है ही नहीं। आप किसी की कुंडली में अद्भुत धन लाभ का योग बन रहा है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल जन्मपत्री में यदि दरिद्र योग बना हुआ है, किमुद्रम योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लेगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव है उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचनाओं की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता है। उपाय भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों का तथाकथित तौर पर कहना है कि भाई कौन से उपाय किए जाएँ, कितने दिन उपाय किए जाए, कितनी संख्या में उपाय किए जाए। देखिए, जीवन जो है वो कर्म का खेल है, सुख दुख जो है वो कर्म के खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज़्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए हैं तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक में जो शुभ कर्म का आप आहुतियाँ दे रहे हो वो कम है, दूसरे में पता नहीं कितना भार पड़ा है। ज्योतिष की जन्मपत्री के माध्यम से हम उस प्रभाव को जान सकते हैं कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार से कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव बना रही हैं, कैसा ग्रहों का योगा योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविक तौर पर समझाती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे और उसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कैसे उन जो दुष्कर्म है उनको समाप्त करने के लिए कौन से कार्य करने हैं हमको। आप सपोज जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया मेरे पास, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते ही रहते हैं। हमने एक हमारे आश्रम के पास ही एक व्यक्ति रहता था, उसकी जन्मपत्री थी, जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री में एक उपाय बताया कि एक काम करो, तुम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने आया करो। आप सत्य माने अहन बिल्कुल शुद्ध रूप से 1 महीना ही चूल्हा उसने मंदिर में आके चढ़ाया होगा हनुमान जी को, और घर चलकर वो रिश्ता भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार चढ़ाने के बाद ही पूछ लें गुरु जी कब तक चढ़ाना है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि 1-2 बार भी कर लोगे ना, तब भी वो अद्भुत रूप से लाभ दे देगा। समर्पण भाव परमात्मा की, जब तक तू न कृपा करे तब तक मैं तेरे द्वार पर बैठा हूं, ये भाव कर कर हम यदि उपाय करें तब तो वो लाभ देगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, मंत्र जप कर रहे होते हैं, हम बार बार उठा के माला देखते हैं, 1 हुआ, कितनी हो गई, अभी कितनी जपी रह गई, अभी
तो फिर तो मन का प्रभाव जो है वो उस परमात्मा के श्री चरणों की तरफ नहीं है, वो केवल मनकों के प्रति है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राम नाम जप कर रहे होते हैं, एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। हमने कहा भाई ये 4 1 तो इसकी वजह राम 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 ऐसे ही कर लो ना, तो संख्या बल क्यों लेके चल रहे हो? तो आप श्रद्धा के साथ इन उपायों के महत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। हमारा अनुभव ऐसा है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के योगा योगों का प्रभाव हम उनको बताते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने कर्मों के अनुसार से आएंगे, परमात्मा की कृपा से आएंगे। तो इसलिए इस संसार में हम दुख झेलने के लिए नहीं आए, इन सरमार में बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझें कि आने वाला समय हमें कहाँ अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, कौन से कष्ट आने के योग बन रहे हैं, कैसे उन कष्टों के प्रति हम निवृत्त होकर अपने को रक्षा कवच के अंदर ले जा सकें। वो प्रभाव ज्योतिष के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। नहीं तो ढैया, साढ़े साती, कभी कुछ और महादशाएं, कभी राहु की, कभी शनि की, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में सुख प्राप्त करने के योग बना लेते हैं और बहुत सारे जीवन में कष्टों के, हजारों लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको कर्म सुधारने का रास्ता ही प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों को आप समझें अच्छे से, अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब जो रास्ते हमने आपको बताए हैं इनको यदि अपनाने का प्रयास करोगे तो हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन में कष्टों से निवृत्ति का योग भगवान की कृपा से बन ही जाता है। खैर, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर्स जो नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भेजिए। इसके बाद भी रविवार को आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। हर महीने के पहले रविवार पर हमने एक समागम की व्यवस्था कर रखी है आश्रम में। जो लोग भी उस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं उनके प्रश्न, एक आध दो जो प्रश्न होते हैं उनका अवश्य हमारी तरफ से निदान उसी समय पर देने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें, विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त जो कार्यक्रम है आपको समय समय पर हम आमंत्रित करते रहते हैं, उन सब का लाभ लीजिए, जुड़िए। देखिए माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उनके सानिध्य में आकर किस प्रकार से उनके प्रभाव से हम अपने जीवन को, कष्टों को दूर हजारों लोगों ने किया है, आप भी करें। स्वागत है आपका। नमस्कार।